नमस्कार, मैं क्रमपाल। देश के बैंकिंग सेक्टर से बहुत बड़ी खबर है। लाखों कर्मचारियों की, बैंक कर्मचारियों की और जो नौकरी की तैयारी करने वाले युवा हैं, उनकी रातों की नींद उड़ गई। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक ने चुपचाप हजारों कर्मचारियों की छुट्टी कर दी और पिछले 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एचडीएफसी के जो टोटल एम्प्लॉई हैं, उनकी संख्या बढ़ने की बजाय घट गई। और इस बड़ी कटौती के पीछे ना तो कोई आर्थिक मंदी है, ना कोई ऐसा बैंक को घाटा है। इसके पीछे जनरेटिव एआई, यानी वो खतरनाक तकनीक है ना, जो लोग कह रहे हैं कि वो इंसान की तरह सोच सकती है, लिख सकती है, फैसले ले सकती है। कारपोरेट जगत जिस चीज को आपसे छुपाने लग रहा है, क्या वाकई एआई ने इंडिया में नौकरियों को खाना शुरू कर दिया? आप वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए भविष्य का सवाल है। अपने कमेंट्स जरूर करके जाना, साथ में जो घंटे वाला बटन है वो दबाना सब्सक्राइब के बाद। बिना किसी लागल पेट के आंकड़ों पर बात करते हैं सीधा। एचडीएफसी बैंक की जो ताजा वार्षिक रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो मार्च 2026 के अंत तक है, बैंक का कुल वर्कफोर्स घटकर है 2,11,178 रह गया। और मार्च 2025 की संख्या थी 2,14,521 है। यानी एक साल में 3,343 कर्मचारियों में नेट कमी आ गई। और इसे और गहराई से समझो, बैंक का इस साल का जो एट्रिशन रेट है ना, यानी स्टाफ के नौकरी छोड़ने की जो दर है, 23.12%। इसका मतलब जितने लोगों ने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ी या किसी और कारण से नौकरी छोड़ी, बैंक ने उनकी जगह नई भर्ती नहीं की। नतीजा ये हुआ कि नई भर्तियों में भी पिछले साल के मुकाबले 3811 की बहुत बड़ी कमी रही है। और 9 साल में ऐसा पहली बार है जब देश के सबसे बड़े इस बैंक में, जो एम्प्लॉयर बैंक है, इसका ग्राफ नीचे गिरा है। अब बात करें जो असल विलेन है, यानी वो तकनीक जिसने नौकरियों को खाना शुरू कर दिया, जिसने इन नौकरियों की जगह ले ली। बैंक ने इस साल जनरेटिव एआई और मशीन लर्निंग पर अपना निवेश है ना, इन्वेस्टमेंट 4 गुना बढ़ा दिया, $1 बिलियन कर दिया। बैंक मेन रूप से 3 बड़े जो एआई ऑपरेशन है उनका इस्तेमाल करने लग रहा है। पहला तो है ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट और केवाईसी प्रोसेसिंग। यानी पहले है ना, क्या था, जो लोन एप्लीकेशंस थे या मॉर्गेज पेपर्स थे, केवाईसी थी, ये जो इसके डॉक्यूमेंट थे, उसको जांचने के लिए जो बैंक ऑफिस के कर्मचारी वो घंटे लगाते थे। अब जनरेटिव जो एआई टूल्स हैं, वो बिल्कुल चंद सेकंडों में स्कैन करते हैं, कोई भी फ्रॉड है, जो गलती है, उसको पकड़ लेते हैं। दूसरा, एडवांस्ड जनरेशन एआई चैटबॉट, यानी नीव एआई, कस्टमर केयर और ईमेल का जवाब देने के लिए बैंक अब ऐसे एआई का इस्तेमाल कर रहा है, ग्राहकों के मूड को और उनकी जो हिस्ट्री को बिल्कुल समझ के इंसानों की तरह बिल्कुल सटीक कस्टमाइज जवाब लिखता है और उनको फॉरवर्ड कर देता है। इससे क्या है, जो कॉल सेंटर हैं, क्लर्क लेवल की जो जरूरतें थी, वो बहुत ज्यादा कम हो गई। और तीसरा है कोड ऑटोमेटिव इन, यानी कोड ऑटोमेटिव इन आईटी है, यानी बैंक के आईटी विभाग में भी रूटीन सॉफ्टवेयर कोडिंग है, टेस्टिंग का काम है, ये एआई जनरेटिव टूल करने लगे। और यही वजह है जो नॉन सुपरवाइजर है और जो क्लरिकल कैडर है, उसमें 8,100 से ज्यादा जो पद हैं वो कम हो गए। और इस पूरे मामले पर बैंक प्रबंधन का एक अलग ही तर्क है। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ शशिधर जगदीशन, उनका ये कहना है, बैंक किसी को जबरदस्ती नौकरी से नहीं निकाल रहा, बल्कि ये कंसियस टैलेंट रीडिप्लॉयमेंट है। मतलब उनका ये कहना है, जो बैंक के सीईओ हैं, जगदीशन का ये कहना है, जिन बैक एंड फंक्शंस में तकनीक के जरिए काम आसान हो गया है, वहां के कर्मचारियों को अपस्किल करके कस्टमर फेसिंग रोल से, यानी कि सीधे ग्राहकों से मिलने वाली जो सेल्स हैं या दूसरा रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, उनकी भूमिकाओं में उनको भेजा जा रहा है। और यही कारण है कि जूनियर और मिडिल मैनेजमेंट के लेवल पर बैंक ने करीब 4,800 नए पदों को जोड़ा है, यह शशिधरन का कहना है। और बैंक खुद को एक टेक्नोलॉजी लेड संस्थान बनाना चाहता है, जहां रोबोटिक काम मशीनें करेंगी और इंसानी दिमाग का इस्तेमाल ग्राहकों को सर्विस देने में होगा। लेकिन जैसा हमने ये कहा कि ये कहानी सिर्फ जो एचडीएफसी बैंक है वहां तक सीमित नहीं है। इंडिया के जो पूरा प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है, उसमें इस टाइम एआई और ऑटोमेशन की वजह से वर्कफोर्स लगातार सिकुड़ रहा है, कंटिन्यू कम हो रहा है।
चालू जो फाइनेंशियल ईयर है ना, इसमें देश के टॉप प्राइवेट बैंकों ने मिलकर 7,700 से ज्यादा कर्मचारियों की कमी कर दी। एक्सिस बैंक ने अपनी जो डिजिटल क्षमताएं थी उनको बढ़ाने के बाद इस साल अपने स्टाफ में 3,100 कर्मचारियों की कमी की है। कोटक महिंद्रा बैंक है, उसने अपने वर्कफोर्स में 1,269 कर्मचारियों की कटौती की है। और ये जो सभी बैंक हैं, इन्होंने पिछले 3-4 साल में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर पानी की तरह पैसा लुटाया है। इतना पैसा बहा पानी की तरह। और अब जब एआई है ना, पूरी तरीके से इन बैंकों का जो सिस्टम तैयार हो गया, तो बैंकों ने अपनी जो ब्रांचेज है उनको चलाने के लिए बहुत ज्यादा स्टाफ होता था, अब उसकी जरूरत ही नहीं रही, वो एआई से करने लगे कि सारा काम। एचडीएफसी और बाकी बैंकों की जो रिपोर्ट है, ये सामान्य बिजनेस न्यूज नहीं है, बहुत बड़ी चेतावनी की घंटी है ये। मतलब आप अपनी जो घिसी पिटी स्किल है ना किसी के बंदे के पास है, अब उसके भरोसे मत बैठो। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ एक डिग्री भर के सहारे आप पूरी जिंदगी नौकरी कर लोगे, तो वो डिग्री गारंटी नहीं है नौकरी की। सावधान होने की जरूरत है। रोबोट जेनेरेटिव एआई है, आपके जो कैबिन तक पहुंच लिए हैं। बैंकिंग का दौर खत्म हो चुका है, वो वाला दौर जब फाइलों को इधर से उधर करते थे, कलम चलाते थे, वो नौकरी नहीं है अब अगर इस सेक्टर में टिकना है ना, खुद को डाटा एनालिटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, एआई मैनेजमेंट है, जो हाईटेक स्किल है, इससे लेस होना होगा, वरना अगली बारी किसी की भी हो सकती है नौकरी से हटने की। ये स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या एआई का ये जो हमला है हमारे देश के युवाओं को बेरोजगार बना रहा है, या ये तरक्की का नया रास्ता खोल रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और ये वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या जो बैंक में नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं, ताकि समय रहते संभल सकें। डाटा एनालिटिक्स, एआई और जो भी चीजें हैं जिनसे उनको अपग्रेड होना, वो अपग्रेड हो सकें। तो ये बहुत जरूरी है हमारे आज के यूथ के लिए कि वो टेक्निकल थोड़ा बढ़े। ये फाइलों वाला जो काम था ना, वो बहुत कम हो गया है, और लगातार जो नौकरियां घट रही हैं, कोटक महिंद्रा से लेकर एक्सिस से लेकर एचडीएफसी देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, तो ये बहुत बड़ी चेतावनी हमारे यूथ के लिए है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने कमेंट्स जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाला बटन जरूर दबाना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।